भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन एक नई क्रांति की ओर भारत। तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर चुका है सफलता की पाठशाला। हम अमृत, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से सफलता की पाठशाला में। आज हम लोग करेंट अफेयर से जुड़े एक टॉपिक को पढ़ेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यानी भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू कर दिया गया है, उसे हरी झंडी दिखा दी गई है। उसके बारे में हम लोग विचार चर्चा करेंगे कि यह भारत के लिए कैसे लाभदायक होने वाला है, सारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो करंट अफेयर्स है, चाहे किसी भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज क्लास हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हरित क्रांति की नई शुरुआत। यानी हरित क्रांति की नई शुरुआत भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आत्मनिर्भर भारत और जीरो एमिशन की ओर कदम। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसे रवाना कर रहे हैं, मतलब हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिचय और ऐतिहासिक शुरुआत, यानी इसके बारे में जो भारत की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन उसके बारे में परिचय जानते हैं। तो लॉन्च की तारीख यानी कब लॉन्च किया गया है, तो कब से शुरू किया गया है, तो 17 जुलाई 2026। डेट याद रखिएगा, आने वाले करंट अफेयर, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। यानी 17 जुलाई 2026 को चालू किया गया है। हरी झंडी किसने दिखाई, तो हरी झंडी भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिंद रेलवे स्टेशन जो हरियाणा में पड़ता है वहां से दिखाया गया है। उद्घाटन ट्रेन का नाम, जो इस ट्रेन है, ट्रेन का नाम क्या है, तो ट्रेन का नाम नमो ग्रीन रेल है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो करंट अफेयर है आप लोग के बहुत जरूरी है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन है उसका नाम क्या है, तो नमो ग्रीन रेल है, नमो ग्रीन ट्रेन नाम है। मुख्य बिंदु यहाँ पे क्या है, तो भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों जैसे में जर्मनी, चीन, जापान में शामिल हो गया है जिसके पास हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक है। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, तो सबसे पहली बात है कि हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कब चलाया गया, तो 17 जुलाई 2026 को। किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिखाई गई। कहां से, तो हरियाणा में रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है जिंद, वहां से दिखाई गई है। और इसका ट्रेन का नाम क्या है, तो ट्रेन का नाम है नमो ग्रीन रेल। अब चलते हैं इसका रूट, मतलब ट्रेन का रूट और समय, यानी यहाँ रूट कहां से कहां तक, तो रूट है जिंद से लेकर सोनीपत तक। यानी हरियाणा में जिंद स्टेशन से लेकर सोनीपत तक स्टेशन तय की है। कुल दूरी है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर दूरी तय की है। यात्रा का समय लगभग 2 घंटे, मतलब लगभग 2 घंटे में इस यात्रा को तय किया गया है। प्रमुख स्टेशन, यह ट्रेन कहां कहां से होकर गुजरेगी, तो यह ट्रेन जिंद सिटी, गोहाना और सोनीपत सहित कुल 12 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकेगी। इसका किराया कितना है, तो आम जनता के लिए बेहद किफायती दाम है, 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक। तो हमने जाना इसमें नमो ग्रीन रेल के बारे में। इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया है। कहां से कहां तक, तो हरियाणा के जिंद से लेकर कहां तक, तो जिंद से लेकर सोनापति तक, सोनीपत तक हरियाणा में, सॉरी। इसका कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी 89 किलोमीटर। यात्रा का समय कितना है, तो लगभग 2 घंटा। इसका दाम कितना है यात्रियों के लिए, तो 5 रुपए से लेकर 25 रुपया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे ट्रेन की प्रमुख विशेषताएं, मतलब ट्रेन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है लंबाई व कोच, यानी 10 कोच वाली ट्रेन, दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन यात्री ट्रेन। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसका नाम है नमो ग्रीन रेल। यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है जिसमें 10 कोच शामिल हैं, 10 कोच से बनाया गया है। यात्री क्षमता, एक बार में लगभग 2600 यात्री सफर कर सकते हैं। यानी इस ट्रेन में एक बार में लगभग कितने यात्री सफर कर सकते हैं, तो लगभग 2600 यात्री। रफ्तार कितनी है, इसकी रफ्तार है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्तमान परिचालन स्पीड, जितना स्पीड में चली है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाई गई है। यानी इसका रफ्तार कितना है, तो इसका रफ्तार है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अभी चली है कितना, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। कितना यात्री क्षमता है, तो लगभग 2600 यात्री इस ट्रेन में एक बार सफर कर सकते हैं। ताकत कितनी है, तो 3200 हॉर्स पावर प्रोपल्शन सिस्टम, यानी इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। देख सकते हैं पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, हरियाणा के जिंद से हुई रवाना। तो हमने जाना इस ट्रेन की विशेषताओं के बारे में, किसकी विशेषता क्या है, तो 10 कोच वाली ट्रेन है, इसमें एक बार में 2600 लोग यात्रा कर सकते हैं। इसकी स्पीड कितनी है, तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। अब चलते हैं काम कैसे करती है। जो हाइड्रोजन ट्रेन है
वो काम किस प्रकार से करते हैं, हाउ इट वर्क, साइंस बिहाइंड इट, इसके पीछे विज्ञान क्या है। तो सबसे पहला फ्यूल सेल तकनीक, यानी ट्रेन में प्रोपल्सन के लिए प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी पीईएम फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया है। यानी इस ट्रेन में किस इंजन का इस्तेमाल किया गया है, तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो शॉर्ट में बोलते हैं पीईएम, इसका फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया है। बिजली उत्पादन, ट्रेन के ऊपर लगे सिलेंडर की हाइड्रोजन गैस जब हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो केमिकल रिएक्शन से बिजली बनती है। यहाँ पे साइंस की बात यह है कि इसके ट्रेन के ऊपर हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर लगा हुआ है, तो जब वो हाइड्रोजन गैस हवा के ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आती है तो यहाँ पे बिजली का निर्माण होता है, और उसी बिजली से यह ट्रेन क्या होती है, तो संचालित होती है। पावर सोर्स, मुख्य ऊर्जा फ्यूल सेल से और पीक लोड के समय के लिए लिथियम आयन फॉस्फेट LFP बैटरी बैंक का उपयोग होता है। यानी कभी कभी क्या होता है, किसी पीक लोड समय के लिए, यानी कभी पीक लोड हो जाए तो उसके लिए इसमें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का प्रयोग किया गया है। प्रदूषण शून्य, यानी जीरो पॉल्यूशन, साइलेंसर से काले धुएं के बजाय सिर्फ पानी की भाप यानी वाटर वेपर और गर्मी निकलती है। यानी इस ट्रेन से प्रदूषण में क्या होता है, तो प्रदूषण जीरो होता है, जीरो ना के बराबर होता है, यानी शून्य के बराबर होता है। इससे सिर्फ पानी की भाप निकलेगी, इसके साइलेंसर से धुआं नहीं निकलेगी। तो ये था इसके पीछे का साइंस जो हम लोगों ने जाना। हम चलते हैं पर्यावरण और आर्थिक लाभ, यानी पर्यावरण की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला बात है डीजल पर निर्भरता खत्म, यानी बिना बिजली लाइने ओवरहेड सेटेनरी वाले रूटों पर चलने वाली डीजल ट्रेनों का सबसे बेस्ट और क्लीन विकल्प, यानी जहां पे बिजली लाइनें उपलब्ध नहीं है वहां पे जो डीजल से ट्रेन संचालित होती है उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प हाइड्रोजन ट्रेन है। दूसरा है हाई एनर्जी डेंसिटी, यानी हाइड्रोजन की एनर्जी डेंसिटी 120 mg प्रति केजी सामान्य डीजल 43 mg प्रति केजी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यहाँ पे सब बहुत ज्यादा इसका एनर्जी डेंसिटी है। नेट जीरो लक्ष्य, भारतीय रेलवे के वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने के लक्ष्य में बड़ी भूमिका, यानी भारत जो है भारतीय रेलवे 2030 तक जो नेट जीरो कार्बन का जीरो उत्पादन के कदम बढ़ा रहा है धीरे धीरे, जिसमें 2030 तक लक्ष्य है कि नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाए। इसके तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये था इसके पर्यावरण और आर्थिक लाभ। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, इसकी चुनौतियां और इसका खतरा, मतलब हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर चुनौतियां क्या है। तो प्रमुख चुनौतियां है हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना काफी महंगा है, यानी हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर करना क्या बहुत ही महंगा है, ये इसके लिए प्रमुख चुनौतियां है। सुरक्षा और रख रखाव के लिए अत्यधिक कड़े पैमाने की आवश्यकता, इसकी सुरक्षा के लिए और रख रखाव के लिए बहुत ज्यादा कड़ा नियम लागू करना पड़ेगा। भविष्य की योजना हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद रेलवे की योजना कालका शिमला जैसे ऐतिहासिक और पहाड़ी रूटों पर 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की है। यानी इसकी सफलता के बाद यहाँ पे कहाँ पे, तो कालका शिमला जैसे ऐतिहासिक और पहाड़ी रूटों पर 35 और हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। तो ये था आज का हम लोग का करंट अफेयर्स का सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस प्रकार से संचालित होगी। तो आज के हम लोग का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ट्रेन है हाइड्रोजन ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड कितना है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जबकि दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है इस ट्रेन का नाम क्या है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।